दोस्तों नमस्कार। आज 26 मई की शाम को जब हमारे प्रदेश में 400 कोरोना केसेस आ चुके हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा 107 केसेस हमारे प्रदेश के पर्वतीय जनपदों में, यह समय सही है कि हम एक बार फिर से अपने सैंपलिंग का एक रिकैप करें। लेकिन इस रिकैप को करने के लिए अब की बार हम एक भारत सरकार के एक बड़े महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट की हेल्प लेना चाहेंगे। यह डॉक्यूमेंट जो कि हमारे को 17 मई को मिला था, इसने हमारे को सैंपलिंग को लेकर के जो एक किस्म से मानक हैं उसके बारे में जानकारी दी थी। एक क्रिटिकल लेवल राज्य का या किसी भी जनपद का वो है जहां पर प्रति लाख पर 65 सैंपल से कम की जांच होती है, और जो डिजायरेबल लेवल है वो प्रति लाख 200 सैंपल से ज्यादा की जांच। इस इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम अपने 9 पर्वतीय जनपदों की परफॉर्मेंस को एक सप्ताह के लिए इवैल्यूएट करते हैं तो हम यह पाते हैं कि 18 मई को हमारे प्रदेश के 9 पर्वतीय जनपदों में 962 सैंपल की, मात्र 962 सैंपल्स की जांच हुई थी, जो कि एक सप्ताह में बढ़ने के बाद में 1992 तक आ पहुंची। इस डेटा को अगर हम प्रति लाख फिर से देखते हैं, क्योंकि यही एक मानक जो है भारत सरकार की तरफ से हमें मिला है, तो हम यह पाते हैं कि एकमात्र जनपद उत्तरकाशी ऐसा है जो कि क्रिटिकल के लेवल और डिजायरेबल के लेवल के बीच में है, जहां पर 25 मई तक 122 सैंपल प्रति लाख की जांच हो चुकी है। चंपावत और रुद्रप्रयाग 65 से थोड़ा सा ऊपर 71 और 67 सैंपल, और बाकी 6 जनपदों में 65 से कहीं कम। विशेष तौर पर सबसे बड़ी चिंता पौड़ी, अल्मोड़ा और उनसे भी ज्यादा टिहरी जहां पे सबसे ज्यादा सर्वाधिक केसेस इस समय हमारे प्रदेश में पर्वतीय जनपदों के दृष्टिकोण से, वहां पर मात्र 1 लाख पर मात्र 25 लोगों की जांच। सवाल यह उठता है कि इतने सारे डेटा को हम कंस्ट्रक्टिवली कैसे यूज करते हैं। अगर हम इस डेटा को इवैल्यूएट करें, एनालाइज करें, उसके ऊपर वर्क करें, तभी हमारे को इस डेटा इवैल्यूएशन का कोई फायदा है। मैं सरकार से, स्वास्थ्य विभाग से, इन 9 जनपदों के जिलाधिकारियों से और यहां के सीएमओ से एक टारगेट बेस्ड अप्रोच पर काम करने की गुजारिश करना चाहूंगा। हम 3 टारगेट्स पर काम कर सकते हैं, टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3। आप जानना चाहेंगे कि ये 3 टारगेट क्या है। टारगेट 1 के तहत कम से कम ये जो 65 प्रति लाख का जो आंकड़ा है, हम उसे छूने की कोशिश करें। इसके हिसाब से हमारे टारगेट 1 का नाम जो बनेगा वो 2600 प्लस बनेगा, और समय के हिसाब से आज 26 मई है, 28 मई तक, 29 मई तक हम अपने टारगेट 1 को रीच करें। हमारा टारगेट 2 2600 प्लस का दुगना यानी कि 5200 प्लस, उसको हम अगले एक सप्ताह में यानी कि 4 जून तक अचीव करने का अपना टारगेट बनाएं। और हमारा जो तीसरा, कम से कम वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए सैंपलिंग के दृष्टिकोण से, टारगेट 3 8000 प्लस। हम 8000 प्लस पर कैसे पहुंचे? 40 लाख पॉपुलेशन मल्टीप्लाइड बाय 200, 8000 प्लस, यह हमारा टारगेट 9 जून तक का टारगेट। मैं यही कामना करूंगा, यही मैं होप करूंगा, क्योंकि इस समय जो कोरोना केसेस की सिचुएशन है विशेष तौर पर हमारे पर्वतीय जनपदों में बड़ी क्रिटिकल होती जा रही है। जैसा हम सब के सब जानते हैं, सैंपलिंग इसमें पूरी कड़ी में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। मेरी यही गुजारिश रहेगी, मेरी यही अपील रहेगी कि जो जितने स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके ऊपर टारगेट बेस्ड अप्रोच पर काम करेंगे। थैंक यू।